हर हर महादेव माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए, आज लास्ट श्रावण सोमवार है, तो हम करेंगे आज 12 ज्योतिर्लिंग का अभिषेक। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरी मनोकामना पूर्ण हुई कि मुझे लास्ट श्रावण सोमवार को 12 ज्योतिर्लिंग बनाने थे, जो कि बनकर एकदम से आपके सामने हैं। तो फ्रेंड, जितने ये छोटे से क्यूट से लग रहे हैं सारे ज्योतिर्लिंग, उनको बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। एक एक मतलब आपको शिवलिंग देखना पड़ता है पहले कि कैसे बनाना है, उसके बाद आप बनाते हैं, उनमें फिनिशिंग भी देते हैं। तो आप मान लीजिए कि 12 ज्योतिर्लिंग बनाने में मुझे 3 घंटे का समय लग गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैंने फिनिशिंग देकर बनाए हैं। और आपको देखने में कैसे लग रहे हैं, आप इनका दर्शन अच्छे से कर लीजिए। 12 ज्योतिर्लिंग हैं, सभी के भाग्य में मतलब 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर पाना या उनका अभिषेक कर पाना मुमकिन नहीं रहता है लाइफ में, लेकिन फिर भी मैंने घर पर बैठ के 12 ज्योतिर्लिंग बनाए हैं। तो देखिए, हमारे सनातन धर्म में भगवान की पूजा विधि सभी लोगों को उतना पता नहीं रहती है, लेकिन जिसको जितना आती है वो उतना पूरे श्रद्धा भाव से करते हैं, तो भगवान ज़रूर सुनते हैं। तो सबसे पहले हमने 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में एक स्वास्तिक बनाया और वहाँ पर एक दीपक लगाया, और सभी ज्योतिर्लिंग के सबसे पहले हमने टीका लगाया, चंदन लगाया इनके लिए। फिर हमने सबसे पहले एक कलश में गंगा जल लिया और उस पर हमने एक दीपक जलाया। दीपक जलाने के बाद फिर हम अभिषेक की जो प्रक्रिया रहती है वो हम स्टार्ट करेंगे। और देखिए, 12 ज्योतिर्लिंग है, तो हम ऐसा तो मुमकिन है नहीं है कि सभी के लिए मतलब एक एक लोटा जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते तो इस समय क्या रहता है ना, मिट्टी के बने रहते हैं हमारे शिवलिंग, तो बाकी शिवलिंग मतलब वहीं पर टूटने की या खंडित होने की संभावना रहती है। इसलिए हम एक लोटे में जल भरकर और सारे ज्योतिर्लिंग का हम अभिषेक एक साथ ही कर देते हैं, ताकि ज़्यादा समय लगेगा तो कोई शिवलिंग बिखरने का डर रहता है। इस वजह से हम एक लोटे में दूध लेकर उसमें जल मिलाकर और फिर उसी से अभिषेक करना प्रारंभ कर देते हैं। उसके बाद फिर हम शुद्ध जल से भी भगवान का अभिषेक करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने दूध से और गंगा जल से अभिषेक कर लिया है। इसके बाद फिर अब आता है हमारा समय कि हम सभी ज्योतिर्लिंग के लिए चंदन का लेप लगाएं और उनके लिए फिर अक्षत, पुष्प और सभी सामग्री से उनका पूजन करें। इसके बाद फिर इनके लिए वस्त्र भी पहनाएंगे, यानी कलावा से बनाए हुए हमने पहले से वस्त्र रख लिए थे, उन वस्त्रों को हम पहनाएंगे और अच्छे से भोले बाबा का श्रृंगार करेंगे, आरती करेंगे। और उसके बाद फिर जो भी
प्रक्रिया है वो पूर्ण रहेगी हमारी 12 ज्योतिर्लिंग अभिषेक की। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी गुलाल। भोले बाबा के लिए गुलाल बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, इसलिए हम बहुत सारी गुलाल लेकर आए थे और सभी ज्योतिर्लिंग पर बहुत अच्छे तरीके से गुलाल लगाई है सभी ने और शिवलिंग का पूजन किया। इसके बाद फिर भगवान जी के लिए पुष्प भी अर्पित करे सभी लोगों ने। घर में जितने भी मेंबर हैं तो सभी को मतलब बारी बारी करके मौका मिला है कि सभी ज्योतिर्लिंग की आप पूजा करें। और ये रहे हमारे कमल गट्टे। तो देखिए, सभी के लिए कमल के फूल मिलना मुश्किल रहता है, इसलिए शिव पुराण ने बताया कि अगर आप कमल गट्टे चढ़ा देंगे तो आपको कमल के पुष्प चढ़ाने जितना ही मतलब फल मिलेगा। तो हम कमल गट्टे भी पहले से लाए थे 12 ज्योतिर्लिंग के लिए, सभी के लिए एक एक कमल गट्टा भी चढ़ाया। और साथ में ये रही हमारी अबीर। अबीर भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है शिवलिंग पर। मतलब गुलाल और अबीर के बिना तो शिव भगवान का जो श्रृंगार रहता है वो एकदम से अधूरा सा लगता है। और ये रहे हमारे पुष्प, जो कि भगवान जी के लिए बहुत ही प्रिय पुष्प हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा कि अपराजिता के जो फूल होते हैं वो सावन महीने में ही क्यों ज़्यादा खिलते हैं, क्योंकि ये भोलेनाथ के प्रिय पुष्प हैं और ये सावन के महीने में बहुत ज़्यादा मात्रा में लगते हैं और इनके लिए शंकर जी पर ही चढ़ाया जाता है। तो हमने भी बहुत सारे पुष्प मंगवा लिए थे अपराजिता के। 12 ज्योतिर्लिंग हैं तो पुष्प भी बहुत सारे चाहिए पड़ेंगे, तो इसलिए कनेर के और हमें अपराजिता के पुष्प मंगाए हुए। के महीने में हम सबसे पहले तो बेलपत्र का ही ध्यान रखते हैं कि शिव जी पर चढ़ने वाला पत्र बेलपत्र, जिससे शिव जी सबसे ज़्यादा मतलब खुश होते हैं, प्रसन्न रहते हैं। उन्हें बेलपत्र बहुत प्रिय है। और इसके बाद है हमारा समीप पत्र। तो समीप पत्र और बेलपत्र का ध्यान बहुत ज़रूरी रखते हैं हम अपने अभिषेक में। जो मेन सामग्री रहती है उस पर ही फोकस करते हैं और बाकी तो फिर जो भी सामग्री है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लगा सकते हैं। लेकिन सिंपल जो अभिषेक करते हैं घर पर तो उसमें जो जो सामग्री लगती है वो हम खुद अपने हाथों से लेकर आते हैं और वो भगवान पर अर्पित करते हैं। और ये हमारे मतलब शिवलिंग के वस्त्र जो कि कलावा से बनाए हुए रहते हैं और इन्हीं को हम अर्पित करते हैं भगवान के लिए वस्त्रों के रूप में।
तो चलिए फ्रेंड्स, ये हो चुका है हमारा अभिषेक 12 ज्योतिर्लिंग का। तो बहुत अच्छे तरीके से आज हुआ है हमारे 12 ज्योतिर्लिंग का अभिषेक। और फिर लास्ट में करी हम लोगों ने आरती, और उसके बाद फिर शाम को जाएंगे इनका विसर्जन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, कैसा रहा हमारा आज का लास्ट दिन सावन सोमवार का, जिसमें हमने 12 ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कुछ जो गलतियां हो जाएं वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, और जो आपको अच्छा लगा वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने के लिए।